डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, ये सोचकर कि ये एक मोटिवेशनल वीडियो बन जाए। बट आई एम नॉट श्योर कि ये सभी के लिए इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल वीडियो हो, लेकिन फिर भी इसे एक स्टोरी समझकर सुन लेना, देख लेना। जब मैं कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था, लोग मुझे एक आदर्श शिक्षक के रूप में मानते थे और कहते थे कि सर, आपकी टीचिंग बेहतरीन है, आप तो इतना अच्छा समझाते हो कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी एक बार में समझ जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर मुझे ज़रा भी घमंड नहीं था और मैं सोचता था कि लोग मुझे इतना क्यों मानते हैं। अपने आप में मुझे कभी लगा नहीं कि मैं वाकई में एक अच्छा शिक्षक हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इंग्लिश सीखने के लिए आते थे, 2 महीना सीखने के बाद वो लोग चले जाते थे। कुछ बच्चे हैं जो वापस आते थे और बताते थे, लेकिन अपने आप में कभी मुझे कोई घमंड नहीं हुआ। और जब मेरे माता पिता ने सोचा कि अब मेरे बेटे की शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना पढ़ा लिखा है, तो वैसे ही योग्य और पढ़ी लिखी बहू लाएं। लेकिन मेरा सपना तो कुछ और था कि एक बार भगवान श्री राम जब वन मार्ग से जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर में चरण स्पर्श मात्र से जान आ गई और उस पत्थर ने एक नारी का स्वरूप धारण कर लिया। तो सोचिए, इसको कहते हैं भगवान। मुझे लगा कि लोग मुझे अगर ये सोचते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैंने सोचा कि अगर मान लो मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर मान लो मैं इंटेलिजेंट हूं, तो मैं ऐसी लड़की से क्यों शादी करूं जो इंटेलिजेंट हो, जो पढ़ी लिखी हो। बल्कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो कम पढ़ी हो, जो शिक्षा से कोसों दूर है। तो मैं लोगों से जाकर कहता था कि मुझे शादी करनी है, लेकिन मेरा डिमांड ये है कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो, या यूँ कहें प्राथमिक या प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी हो, या यूँ हो सकता है कि वो कभी स्कूल ना भी गई हो तो भी मेरे लिए ठीक है, मैं उन्हीं से शादी करूँगा। और वाकई मुझे एक ऐसी लड़की मिल ही गई जो क्लास 10th में फेल हो गई थी। जब शादी की बात तय हो गई, मैं उन दिनों कोचिंग क्लासेस पढ़ाया करता था, तो मेरे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते थे, उनको जब पता चला कि मेरी शादी तय हो गई, तो उसमें से कुछ लड़कियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनका एड्रेस दे दिया, वे मिलने के लिए चले गए। और जब वे मिलने गए और उनको, यानी जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, जब उसको पता चला कि ये जो स्टूडेंट आए हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, तो सोचिए इनको तैयार करने वाला जो है वो कैसा होगा। उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी आ गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यह सफ़र ज़्यादा दिन तक नहीं चला और मुझे आखिर एक ऐसी लड़की मिल ही गई जो उस समय क्लास 12th पढ़ी थी। दोस्तों, किस्मत ने साथ दिया। जब वो लड़की मेरे घर आई, वाकई में मैंने देखा कि उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर थी। वो जैसे तैसे करके 12th तो पास कर ली थी,
लेकिन जब वो मेरे घर आई, उनको मैंने सबसे पहले एक ही बात कही कि अब तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। और उस लड़की ने वाकई में मेरा साथ दिया, मेरी भावनाओं को समझा और फिर उसने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया, फिर एमए किया और उसके बाद बीएड भी किया। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब उसने कोचिंग में मेरा साथ देना शुरू किया तो मैंने गर्व से, मेरा सीना जो है वो 56 इंच का हो गया। और आज स्थिति ये है कि मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि आज जो कुछ उसके पास है, आज जो रिस्पेक्ट उसको समाज से मिल रहा है, वो सब मेरी देन है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने चरण स्पर्श मात्र से एक पत्थर को जीवंत कर नारी में परिवर्तित कर दिया, ठीक उसी प्रकार मैंने भी उसे पत्थर रूपी अज्ञानता से अहिल्या रूपी ज्ञान की ओर परिवर्तित कर दिया। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।